1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, इसका नाम है तिब्बत। इसके बाद ये कहता है कि तिब्बत एक हथेली है, इसके 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियों में उसने एक उंगली कब्जा कर लिया, जिसका नाम रखा उसने, जो मतलब अक्साई चीन को उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, कह रहे कि ये तो हमारा ही होगा यहाँ पर। उसके अलावा ये कहता है कि नेपाल भी इसी का है, सिक्किम भी इसका है, भूटान भी इसका है, अरुणाचल प्रदेश भी इसका है, तो सब इसका, कहता है हथेली है वो तिब्बत, और ये उसकी 5 उंगलियां। ये 5 उंगली के चक्कर में वो सबसे ज्यादा भिड़ा है किसके ऊपर, अरुणाचल प्रदेश को। अरुणाचल प्रदेश को वो कहता है कि ये दक्षिणी तिब्बत है, यानी तिब्बत का दक्षिणी भाग। तो तुम्हारा खुद का तिब्बत नहीं है, कब्जा किया था, अब यहाँ पर वो कहता है दक्षिणी तिब्बत है। तो अरुणाचल प्रदेश ये रहा हम लोग का सबसे पूर्वी राज्य, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ सबसे पहले सूर्योदय होता था, इसे उगते सूरज का देश का राज्य कहा जाता है भारत में। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी कहते हैं। यहाँ 3 सबसे प्रमुख पर्वत है, डाफला, मिसमी और पटकोई। डाफला, मिसमी और पटकोई, कई तो पर्वत है सब यहाँ पर। यहाँ पे अबीर और डाफला पहाड़ियां चाय के लिए फेमस है। अरुणाचल प्रदेश क्या कहता है कि यहाँ की तवांग घाटी यहाँ बहुत फेमस है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में। इसके 15 शहरों का उसने नाम बदल दिया, गाँव का नाम बदल के चाइनीज भाषा में रख दिया। ये उसकी एक स्ट्रेटजी रही है, मनोवैज्ञानिक दबाव बनाएगा इस तरह से, अलग अलग तरह से। खैर इसका बहुत ज्यादा कोई इफेक्ट पड़ने वाले नहीं है, किसी का नाम कुछ भी रख देने से नहीं हो सकता है। आकाश नाम का लड़का भी धरती पे ठोकर खा सकता है, तो नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हम लोग के लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है ये नॉर्थ ईस्ट वाले लोग होते हैं ना, बड़ा हमारे साथ देशभक्त होते हैं। भारत ने ऐसी कोई लड़ाई नहीं लड़ी जिसमें इन गोरखाओं ने साथ नहीं दिया हम लोग का। और हम लोग के लिए क्या है कि हम लोग इनके साथ कभी कभी सौतेला व्यवहार करने लगते हैं। देखिए हमारे यहाँ कोई भी योजना बनेगी, हाईवे बनेगा, दिल्ली, मुंबई, गुजरात इस साइड में बनेगा, मॉल बनेंगे, स्टेडियम बनेगा, क्रिकेट बनेगा, प्रधानमंत्री का दौरा होगा, जो भी होगा हम लोग इधर की ओर ज्यादा करते हैं। साउथ इंडिया की ओर भी ठीक ठाक डेवलपमेंट करते हैं, इधर बाढ़ के भरोसे छोड़ देते हैं नेचुरल वगैरह पे। फिर भी ये लोग इतनी देशभक्ति दिखाते हैं, सैल्यूट है इन लोगों को, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग को। इन लोग डट के कहते हैं कि हम चाइनीज है ही नहीं है, हम लोग क्या है, इंडियन है। जबकि इंडिया यहाँ, चाइना यहाँ से बहुत ज्यादा लुभावने वादे करता है। ये गांव बसा देता है चाइना, वहाँ बिजली, पानी, हर चीज देता है, कहता आ जाओ। लेकिन यहाँ के लोगों को सैल्यूट, कहते हैं कि भैया हम जहाँ हैं वहीं सही है, झोपड़ी है मेरा, लेकिन भारत में रहेंगे। तो ये 15 शहरों का ये नाम बदलने की कोशिश कर रहा है चाइना। इसके अलावा यहाँ पर गलवान घाटी में वो फंस गया है पहाड़ी के नीचे। भारतीय सेना आ गई है ऊपर, वो आ गया है नीचे। अब उसको समझ में नहीं आ रहा है करे तो क्या करे, क्योंकि पहाड़ी पे हमेशा एडवांटेज मिलता है। ये देखिए, ये जम्मू कश्मीर हो गया और ये लद्दाख का एरिया हो गया। लद्दाख के इस एरिया के पास है गलवान घाटी। अब गलवान घाटी यहाँ पर है, ये वाला एरिया है आपका गलवान घाटी। इसके ऊपर में चाइना घिर गया है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ऊंचा एयरपोर्ट भारत का दौलत बेग ओल्डी यहाँ का सबसे मतलब स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे एयरफोर्स का एयरबेस है। और यहाँ अक्साई, यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है। तो ऊपर से तो हम लोग इसको घेर लिए और नीचे से भी ये घिर गया है। नीचे से कैसे घिर गया है, तो नीचे से पहाड़ी से घिर गया है। देखिए ये गलवान घाटी है, यहाँ पर इंसिडेंट हुआ था गलवान घाटी में। ये सारी पहाड़ियां छोटी हैं और यहाँ पे चाइना है, और ये जितनी पहाड़ियां हैं ये सब बड़ी बड़ी हैं, इनकी ऊंचाई ज्यादा है। तो यहाँ से चाइना वहां घिर गया, यही जगह पे था। चाइना ने अस्थायी रूप से यहाँ पर लगा दिया था टेंट वगैरह। बाद में भारत सरकार ने इस पे जेसीबी चलवा दिया, यहाँ पे वापस भेजा गया इसको। यहाँ पर इस इंसिडेंट्स में यहीं पर वो लोग लगा के बैठे थे। और 15 जून 2020 को हमारे कर्नल संतोष बाबू के नेतृत्व में यहाँ से जब आर्मी गई थी, तो हमारे जवान यहीं पर शहीद हुए थे यहाँ पे। और ये पहाड़ी नीचे है और भारत के पास ये है। चाइना क्या कर रहा था ना, इस एरिया में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने उसको अच्छा से जवाब दिया कि जितने बड़े बड़े पहाड़ हैं इसके ऊपर भारत आ गया, इस ऊंचाई वाले पहाड़ पर। अब चाइना बेचारा इधर घिर गया, और ये है भारत के बड़े बड़े पहाड़ी एरिया, ये पूरे बड़े बड़े। उसको लग रहा था कि वो यहाँ पर कब्जा कर पाएगा, इस झील पर, पैंगसो लेक पर। उस झील पे तो कब्जा किया नहीं किया, जबकि उसके पास से ये मांगर झील चल गया, ये वाला, यहाँ पे नीचे वाला मांगर पहाड़ी के पास क्या ये स्पांगर झील अब चाइना के हाथ से चला गया, क्योंकि यहाँ भारतीय सेना पहुंच गई है और चाइना इस एरिया में खड़ा है। इसके सामने समस्या ये है कि ये सारी पहाड़ियां नीचे, और चाइना की फौज जो है वो इस पैंगसो लेक की झील के उस साइड में है, और ये भारत ने पूरे पहाड़ियों पे इधर से कब्जा कर लिया। अब युद्ध की स्थिति में भारत ऊंचाई पे है, चुशूल के सेक्टर से ऊंचाई पे, और ये फिंगर का एरिया है, जिसे आप लोग सुनते होंगे फिंगर 4 को लेके विवाद था। अब ये यहाँ पे चाइना, उसका भारत का कहना है कि तुम 8 फिंगर के पीछे जाओ, चाइना कह रहा है कि हम 8 से ज्यादा, हम फिंगर 4 पे रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो जब ये यहाँ पे कब्जा करना चालू किया, तो भारत ने ना इधर से सब कब्जा कर लिया ये पूरा। अब बेचारे वो फंस गए हैं सब।
क्या करें, सब तो कर रहा है, ठीक है हम चले जाएंगे, तो कहते जाना है जाओ या तो मत जाओ, ये तो हम लोग हाइट पे ही हैं यहाँ पे। उसके लिए सरदर्द बना, अब वहां पे पुल बनाने के लिए सोच रहा है। भारत ने कई सारे मेन पॉइंट पर कब्जा कर रखा है। यहाँ पे चाइनीज है सब। यहाँ की सबसे बड़ी की देखिए चुसूल सेक्टर, चुसूल हो गया यहाँ पर, हेलमेट माउंटेन हो गया, ब्लैक टॉप हो गया यहाँ पर, और मांगोर लेक हो गया, मांगोर पहाड़िया, ये चारों पर भारत ने कब्जा कर लिया। और उसके बाद ये स्पांगोर लेक है, यहाँ पर तो भारत का नियंत्रण हो गया। और आप देखेंगे कि वो एकदम नीचे की ओर है, वो सारी की पहाड़ियां नीचे की ओर है, इसलिए वो उसको कोई खास फायदा नहीं होगा। इसलिए चाइना अब यहाँ पर ब्रिज बनाने के लिए सोच रहा है कैसे भी इस घाटी के ऊपर। यहाँ पे चाइना फंस गया है, और यहाँ पे आने के पहले उसको छोटे छोटे यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ रहा है। भारत इस ऊंचे ऊंचे पहाड़ियों पे खड़ा हुआ है यहाँ पर, इसलिए वो एक टेम्पोररी ब्रिज बनाया है गलवान घाटी, गलवान के पास नदी के ऊपर। यहाँ पे छोटा सा ये हॉर्नट फोर्ट के पास छोटा सा ब्रिज बना रहा है टेम्पोररी, क्योंकि अगर ये ब्रिज नहीं बनाएगा तो इसके सैनिक ऐसे ही पिटाएंगे। देखिए हमारे कमांडर साहब, देखिए किस तरह कर्नल साहब थूर रहे हैं इसको, फिर बाद में इसको वीडियो बनाना पड़ेगा। इस नीचे वाले एरिया में उसको कुछ नहीं कर पाएगा। वहां पर कभी भी पहाड़ पर हाइट का फायदा होता है। ये ब्लैक टॉप हो गया, ये चुसूल सेक्टर हो गया, ये सब एरिया से भारत को काफी ज्यादा फायदा होगा। और यहाँ से सड़कें भी प्रॉपर बना ली गई है भारत द्वारा, आप देखेंगे तो इसमें प्रॉपर ढंग से सड़क बना ली गई है। और यहाँ पर भारत ने अपना बेस भी बना के रखा है, जो सैन्य अड्डा है उसको भी बना के रखा गया है। तो ये भारत के लिए काफी प्लस पॉइंट साबित हो जाएगा यहाँ पर, इसीलिए चाइना को डर लगता है। ये आईटीबीपी का है, आप देखिए अंतरिक्ष से भी दिख रहा है आईटीबीपी यहाँ लिखा हुआ है भारत का यहाँ पर। वो तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा टेंशन की बात है कि हमेशा जहां पर नहीं भारत का रोड वगैरह नहीं थे, वहां इतनी अच्छी भारत ने सड़कें कैसे बना ली। ये दूर से आपको नहीं समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। और ये एरिया में है, और ये झील है यहाँ पे। सोच रहा तुम कहाँ से आओगे यहाँ पे, झील के पास से भारत रोक ही देगा यहाँ। लेकिन चीन की जो सेना है यहाँ, उसके पब्लिक है, उसको तो लग गया कि ये तो चीन का प्रोपोगेंडा है। इसके लिए वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार करना चाह रहा था। उसने क्या किया कि अपना तिरंगा तो उसका है नहीं, ये लाल झंडा लेके लहराता है, और यहाँ चाइनीज भाषा में कुछ लिखा है जिसका मतलब होता है कि हम अपनी 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। ये कर दिया दिखाने के लिए कि ये गलवान घाटी में किया गया। हालांकि ये चाइनीज साइड में जो गलवान है जहां पे उसने कब्जा किया, वो भी हम ही लोग का है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि चाइना का हम लोग का नहीं है, लेकिन 1962 से ही चाइना के कंट्रोल में वहां ये झंडा को लहराया था। तो भारत ने ये झंडा, और भारत में लगा लोगों की कि इधर लगाया, बाद में पता चला कि वो इंडिया वाले एरिया में नहीं है। तो उसके बदले में भारतीय जो जवान थे वो पूरी तरह गलवान घाटी में घुस के यहाँ पर गलवान में और तिरंगा झंडा को लहराए पूरे गलवान में अच्छे से। तो चाइना, भारत ने तो अच्छा जवाब दिया, लेकिन चाइना ने जो किया उसमें एक गड़बड़ हो गया। चाइना खेला खेल फोटो के नाम पर, लेकिन इसमें हो गया खेला। खेला क्या हो गया कि जो फोटो उसने रिलीज किया ना, वो चाइना के टिकटॉकर थे सब। ये उसके सैनिक नहीं है सब। देखिए ये सब चाइना के टिकटॉकर है सब। भारत में तो सब टिकटॉकर चल गया सब दुकान नाचने, ना तो खूब नाचता था सब टिकटॉक पे आके। ये सब टिकटॉकर है सब। इसको झूठे वर्दी पहना भेज दिया फोटो खिंचवा के कि हम अपनी एक भी जमीन नहीं देंगे। अब टिकटॉकर सब तो अपने हाईलाइट होता है सब, कुछ पहन के नाचने लगता है सब। तो ये सब हाईलाइट था, तो चाइना के लोग पहचान गए कि रे ससुरा नहीं, तू कह रहा है कि हम 1 इंच जमीन नहीं दे। टिकटॉकर साड़ी पहन के घूमने वाला सब, ये सब क्या करेगा सब वहां पे। अब चाइना के सोशल मीडिया पे बवाल हो गया। अब चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि कोई भी सेना पे अगर सवाल उठाता है तो उसको जेल भेज दीजिए। वाह रे भैया वाह, जेल चल गया सब। जिसने भी सवाल पूछा जेल चला गया चाइना के अंदर में। चाइना में सोशल मीडिया, आप इंटरनेशनल सोशल मीडिया यूज नहीं कर सकते, बल्कि चाइनीज वर्जन यूज करेंगे। यूट्यूब को यूकू कहता है चाइना वहां पर, गूगल को बाइडू कहता है, फेसबुक को वीचैट, तो ये ज्यादा फेमस है वहां पे वीचैट, और यूकू फेमस है वहां पे। ट्विटर जो होता है वहां पे वीवू कहलाता है ट्विटर। तो चाइना ये सारे साइट पे जहां भी चाइना के पोल खुल रहे थे, चाइना ने वहां से इन सारे लोगों को जेल भेजवा दिया। अब चाइना ने एक नया डिजाइन लाया, कहा कि बहुत बेइज्जती हो गया। चाइना ने कहा कि गलवान घाटी में हमारे जितने भी सैनिक शहीद हुए थे, जो जमीन कब्जा करके लाए, वहां से हम लोग पत्थर को लाएंगे। अभी ससुरा पत्थर उठा के ले रहा है, और कह रहा है कि जो भी हमारे सैनिकों की मतलब बहादुरी को ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा अपने सोशल मीडिया पर, चाहे वी चैट हो या वीवो हो या फिर जो पे भी हो, तो वहां के लोगों को ये पत्थर गिफ्ट में देगा, गलवान के पत्थर को गिफ्ट में देगा कि लीजिए आप बहादुरी के लिए, इससे आपकी देशभक्ति जगेगी। तो ये तो वो मनोवैज्ञानिक खेल खेल रहा है चाइना। भारत सरकार को भी इसका जवाब अच्छे से देना पड़ेगा। कैसे?
कि चीन जो है उसकी सबसे दुखती नस जो है वो तिब्बत है। तिब्बत पे 1959 में कब्जा किया था। तिब्बत के लोग बहुत ही पेट्रोटिज्म होते हैं, उनमें अंदर में पाया जाता है, बहुत देशभक्ति होती है, लेकिन चीन की सेना के आगे नहीं टिक पाते। लेकिन ये उनके लिए घातक हो जाएगा। भारत सरकार को भी क्या करना चाहिए, जो भी तिब्बत के लोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए बोध गया में जहां महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोधि वृक्ष, उसके पत्तों को खूब अच्छा से लेमिनेशन करा के दलाई लामा के थ्रू दिलाना चाहिए, ताकि इनके अंदर अपनी एक स्वतंत्र देश की भावना जीवित रहे। अगर स्वतंत्र देश की भावना जीवित रहेगी तो आज नहीं तो कल ये पलट देंगे। इजराइल जिसका कोई देश नहीं था, लेकिन एक उनके अंदर स्वतंत्र देश की भावना जिंदा थी, ब्रिटेन के सहयोग से उसने इजराइल बना लिया। तो तिब्बत के अंदर के लोगों के अंदर भावना जीवित रहेगी तो वो एक ना एक दिन देश बना लेंगे। और हम लोग तिब्बत, हमारे सेना में भी तिब्बतीय फोर्स बहुत अच्छे से काम करते हैं हम लोग। अब चाइना के सेना में भी तिब्बत के फोर्स ज्यादा है, जो भी यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तिब्बत के ही कर पाते हैं, इधर वाले तो बकलोल होते हैं, नहीं कर पाते। तो ये चीज हम करेंगे तो तिब्बतियों के बाद एक अपनी देश प्रेम की भावना बची रहेगी। और एक कितना बेहतरीन है, हम लोग ने तो सजा के रखा है बौद्धि वृक्ष को, और इसका महत्व भी है बौद्ध धर्म में, इससे ज्यादा पवित्र चीज कुछ है ही नहीं है। इसके पत्तों को खूब अच्छे से सजो के रखना चाहिए। तुम पत्थर बांटो, हम पत्ते बांटते हैं, नहीं तो फिर चाइना में मनोवैज्ञानिक लड़ाइयों में हमसे हमारे ऊपर दबाव बनाता है। आई होप आप इनके खेला कैसे हो गया समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। Introducing Smooth Coffee Frappe,